अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी को पता है हम क्लास 4th की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर कल हमने पढ़ा था मॉडल्स, और मॉडल्स का हमने ये एक्सरसाइज भी ख़त्म कर लिया था। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मॉडल्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर आज हम करने वाले हैं फ्यूचर टाइम्स। हम देखते हैं कि ये फ्यूचर टाइम्स कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। फ्यूचर टाइम्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़, ठीक है, या फिर कोई एक्शन होने वाला हो, अभी हुआ नहीं होगा, वो होने वाला होगा, ठीक है। तो फिर हम ये फ्यूचर टेंस का तब इस्तेमाल भी करेंगे जब हम किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं। जैसे मुझे अगले महीने कहीं जाना है, ठीक है। तो फिर हो सकता है कि अगले महीने से हमारा वेकेशन स्टार्ट हो, या फिर अगले महीने से हमारा एग्ज़ाम्स हो, ठीक है। तो फिर ऐसे जितने भी फ्यूचर की बात होगा, यानी कि जो अभी हुआ नहीं होगा, होने वाला होगा, हम उन सब में किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर टाइम्स का इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर टाइम्स का हम कहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर टाइम्स का इस्तेमाल हम प्रॉमिसेस, यानी कि किसी से जब हम कुछ वादा करते हैं उसमें भी हम फ्यूचर टाइम्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फ्यूचर टाइम्स में सबसे ज़रूरी बात, हम किसके इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हमारा विल लगेगा, ठीक है। और उसके साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, रिया एंड हर फ्रेंड्स विल प्ले एट द पार्टी नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो फिर यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ? विल। विल हमारा क्या था? यानी कि जो फ्यूचर में लगेगा, ठीक है। और प्ले, विल हमारा, ठीक है, समझ में आया? फ्यूचर में मैंने क्या बोला आप लोगों को? विल लगेगा। प्ले हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो फिर हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया? विल लगाया, ठीक है। तो फिर इसी तरह फ्यूचर में हमेशा हमारा विल ही लगेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव स्टेटमेंट और एक WH क्वेश्चन, और एक दिया हुआ है यस ओवर नो क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर जैसे आप सभी को पता होगा, हमने जब पहले पास्ट और प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो फिर मुझे उम्मीद है आपको वो प्रीवियस वाला लेसन याद होगा, ठीक है। तो फिर उसी के बेस पे हमारा यहाँ पे भी है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड WH क्वेश्चन, यस ओवर नो वाला, ठीक है। ये हमारा है पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि ये हमेशा क्या? पॉजिटिव में होगा, ठीक है। उसमें हमारा क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल, राशि विल गो टू द मार्केट टुमारो। राशि कल कहाँ जाएगा? बाजार जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हमारे क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। जैसे राशि कल बाजार जाएगा, सिंपल पॉजिटिव हुआ। अब हमारा आता है नेगेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हमारा हमेशा क्या लगेगा? नो या नोट लगेगा, ठीक है। तो फिर इसमें हमें दिया हुआ है राशि विल नॉट गो टू द मार्केट टुमारो। राशि कल बाजार नहीं जाएगा, यानी कि इसमें क्या हुआ? सरासर क्रॉस हुआ, यानी कि नहीं, ठीक है। तो फिर अब हमारा आता है व्हेन विल राशि गो टू द मार्केट, यानी कि इसमें हमेशा हमारा WH क्वेश्चन, यानी कि WH से विच, वाई, वेयर, जितने भी जो WH से स्टार्ट होते, जैसे वाई होता है, वेयर होता है, व्हेन होता है, ठीक है, ये सारा, इसमें हमारा क्या लगेगा? WH क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है। व्हेन विल राशि गो टू द मार्केट, राशि कब जाएगा बाजार, ठीक है। तो फिर इसमें हमारा क्या आया? WH क्वेश्चन आया, यानी कि WH टाइप क्वेश्चन, यानी कि क्यों वाला, क्यों, कहाँ, कैसे वाला, ठीक है। अब हमारा आता है यस ओवर नो वाला, यानी कि आप लोगों को सिंपल जवाब देना है हाँ या ना में। तो फिर इसमें हमें दिया हुआ है विल राशि गो टू द मार्केट टुमारो, क्या राशि कल बाजार जाएगा? आप, अगर आप लोगों को पता होगा कि वो कल बाजार जाएगा, तो फिर आप बोलोगे यस। अगर आपको मालूम नहीं होगा कि वो नहीं जाएगा, तो फिर आप क्या बोलोगे? नहीं, राशि नहीं जाएगा बाजार कल, ठीक है। तो फिर यस और नो वाला, जैसे मैंने आपको बोला, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव स्टेटमेंट, एक
WH क्वेश्चन वाला और एक यस ओवर नो क्वेश्चन वाला, ठीक है। उसी तरह अब हमारा उसी को लेकर आता है क्या, रशी को ही लेकर हमारा एक एक्सरसाइज भी आता है जिसमें हमें बोला हुआ है व्हाट विल रशीज फैमिली डू टुमारो, रशी का फैमिली कल क्या कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ द क्लूज इन द बॉक्स कंप्लीट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, हमें क्या इन क्लूज के थ्रू क्या करना है, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे रशी वॉच कार्टून, रशी मदर विजिट अ फ्रेंड, रशी फादर water the plants, Rashi brothers cook lunch for the family, Rashi sisters work on her science project, ठीक है। हमें इसमें क्या फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हुए इसको क्या करना है, बढ़ना है, ठीक है। इनमें अब हमें पहला दिया हुआ है रशी व्हाट विल रशी डू टुमारो, रशी कल क्या कर रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आंसर में हमें दिया हुआ है रशी विल वॉच कार्टून्स टुमारो, रशी तो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रशी दिया हुआ है, वॉच कार्टून दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लगाया, इन्होंने जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया, विल का इस्तेमाल किया ना। हमने पहले ही बोला कि क्या लगेगा, हमारे फ्यूचर में विल लगेगा, ठीक है। और टुमारो, टुमारो तो आप सभी को पता है कि कब है, टुमारो कल है, ठीक है, यानी कि जो अभी आया नहीं है, यानी कि कल आने वाला है, ठीक है। जो आने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, टुमारो कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम देखते हैं हमारा सेकंड वाला एग्जाम्पल। अब यहाँ पे दिया हुआ है विल रशी मदर वाटर दी प्लांट टुमारो, क्या रशी का जो मामा है वो कल प्लांट्स को पानी देगी, ठीक है। विल रशी मदर्स वाटर दी प्लांट टुमारो, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या नो रशी फर्दर, कौन देगा, रशी के पापा, नो रशी फर्दर विल water the plants tomorrow, ठीक है। नो रशीज फादर, कौन देगा, रशी के पापा, विल, यहाँ पे हमने फिर से किसका इस्तेमाल किया, विल का, विल वाटर द प्लांट टुमारो, कौन देगा प्लांट्स को पानी, रशी के पापा देगा, ठीक है। तो फिर ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट बना, नेगेटिव, यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ, नो का, समझ में आया। उसी तरह अब हमसे पूछा हुआ है थर्ड वाला जो कि हु विल कुक लंच फॉर द फैमिली टुमारो, जो रशी के फैमिली है उसके लिए खाना कल कौन बनाएगा, ठीक है। तो फिर जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है रशीज ब्रदर कुक लंच फॉर द फैमिली, ठीक है। तो फिर इसी क्लू को हमें पकड़ते हुए क्या करना है, इसको बढ़ना है, ठीक है। ये तो फिर ये क्या आएगा, हमें रशीज RASHI रशीज ब्रदर will cook lunch for the family tomorrow, who will, कौन बना रहा है खाना, रशी के भाई, ठीक है। रशीज ब्रदर विल कुक लंच फॉर द फैमिली टुमारो, जो रशी के भाई है वो खाना बनाएगा, किसके लिए, अपने फैमिली के लिए। अब हमसे पूछा हुआ है फोर्थ वाला, ठीक है, जो कि है क्या, विल रशी ब्रदर वर्क ऑन हिज साइंस प्रोजेक्ट, तो क्या रशी के भाई अपने साइंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है नो रशी सिस्टर, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रशी सिस्टर, ठीक है। तो फिर इसी को पकड़ते हुए हमें फिर से क्या करना है, इसको बढ़ना है, ठीक है। तो फिर
यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नो रशीज सिस्टर विल वर्क ऑन हर साइंस प्रोजेक्ट। रशी के भाई नहीं, कौन कर रहा है, रशी के सिस्टर, ठीक है। साइंस प्रोजेक्ट पे काम कौन कर रहा है, रशी के सिस्टर। अब हमसे पूछा हुआ है 5th वाला, जो कि हु विल रशीज मदर विजिट टुमारो। रशीज के मदर जो है वो किसको विजिट करने वाला है, ये अब हमारा आता है ये सेकंड वाला जो यहाँ पे हमारा छूट गया था, ठीक है। हमें इन सेंटेंस को हमने किससे जोड़ा, इन सबको विल से जोड़ा ना, इसी तरह। अब हमारे जो ये 5th वाला है, ये यहाँ पे जो डब्बे में दिया हुआ है सेकंड वन वो है, ठीक है। हु विल रशीज मदर विजिट टुमारो, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, रशीज मदर विल विजिट अ फ्रेंड, है ना, यहाँ पे विजिट अ फ्रेंड टुमारो, ठीक है। जो रशी के मामा है वो कहाँ जा रहे हैं, अपने दोस्तों के घर जा रही है, ठीक है। समझ में आया। हमने इन सब के बीच में क्या लिखा, विल का इस्तेमाल किया। जैसे फिर से आप वापस आओ और इस पे देखो, रशी विल वॉच कार्टून टुमारो। जो रशी है वो क्या करेगा, कल कार्टून देखेगा, ठीक है। अब सेकंड वाला, रशीज मदर विल विजिट अ फ्रेंड। रशीज मदर विल विजिट अ फ्रेंड्स टुमारो। जो रशी के मामा है वो कहाँ जा रही है, अपने दोस्तों के घर जा रही है, ठीक है। फिर रशीज फादर विल वाटर दी प्लांट। तो फिर हमसे पूछा था कि क्या कौन पानी दे रहा है, तो फिर हमने क्या बोला, नो रशीज फादर विल वाटर दी प्लांट टुमारो, ठीक है। ये हमारा क्या बना था, नेगेटिव स्टेटमेंट बना था, ठीक है। नो रशीज फादर विल वाटर दी प्लांट टुमारो। अब हमारा आया था ये वाला, रशीज ब्रदर विल कुक लंच फॉर द फैमिली। जो रशी के भाई है वो अपने फैमिली के लिए क्या बना रही है, लंच बना रहा है, ठीक है। रशीज सिस्टर विल वर्क ऑन हर साइंस प्रोजेक्ट। जो रशी की सिस्टर है वो अपने साइंस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ठीक है। हमने इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, विल का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसी तरह हम फ्यूचर में हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट रहा होगा तो फिर वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है।